हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्केन की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को समझा था। तो आज मैं कुछ और एग्जांपल लेके आया हूँ एल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। और साथ ही साथ हमने वहां 3 स्ट्रक्चर की बात करी थी। ओपन स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है, और क्लोज स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, और बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो आज हम लोग एल्केन के कुछ और एग्जांपल लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एल्कीन और एल्काइन के भी एग्जांपल इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक एल्केन, कोई भी मान लीजिए कि कोई एल्केन है, और आपको मैं इस तरीके से एक एग्जांपल दे दूं और आपसे पूछा जाए, तो मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है और आपसे पूछा जाए कि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये क्या है, क्या इसमें एल्केन का पार्ट है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एल्केन, एल्कीन या एल्काइन है। एल्केन क्या होता है, जहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। अगर डबल बॉन्ड मौजूद है किसी कंपाउंड में तो एल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आप कहते हैं एल्काइन है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एल्केन है। अब देखिए, सबसे पहला रूल क्या था यूपीएससी नोमेनक्लेचर में कि आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखिए कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। अगर आप यहां से काउंट कर रहे हो तो इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5। आप दोनों एंड से करके देखिए 5 ही है कार्बन। अगर आप इस तरीके से जाएंगे, अगर मान लीजिए ये वाली चेन ले 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन वाली है। तो अगर आपने इस एंड से, दोनों एंड से करके देखना आपने, अगर आपने इस एंड से करके देखा तो आपने ये देखा कि इस वाली चेन में कितने कार्बन आए हैं, 6 कार्बन आए हैं। इस वाली चेन में कितने कार्बन आए हैं, 6 कार्बन आए हैं। और जब आपने ये वाली चेन को काउंट किया था तो आपने देखा था, जब आपने यहां से काउंट किया था तो 5 कार्बन थे, और यहां से काउंट किया तो 6 कार्बन है। तो कौन सी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, तो आपको पता है ये वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। तो हम जो नंबरिंग करेंगे, अब क्वेश्चन है कि नंबरिंग कहां से करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पॉसिबल चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने देख लिया कि ये वाली हमारी जो है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, तो 5 वाली तो हमें नहीं लेनी। ठीक है, अब देखिए, अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये है। अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये है तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। और जो ये एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ये क्या है, इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। जो पार्ट नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट किसको बताते हैं, प्रीफिक्स को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी है। तो आपने देखा 6 कार्बन वाली जो है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, तो 5 वाली तो हो नहीं सकती, तो 5 वाली नहीं होगी, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेनी है। अब देखिए, इसके बाद आपको नंबरिंग करनी होगी। अब नंबरिंग कौन से एंड से करें, अगर इस एंड से करके देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से करके देखें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखनी है, अब ये आपने देख लिया ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। और जो पार्ट नहीं होते, जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, उनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट किसको बताता है, प्रीफिक्स को। तो जो ये है, ये आपका क्या है, CH3। CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये आपका यहाँ क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन है कि आपका ये पार्ट बन गया है यहाँ पर, तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है, तो आपको नंबरिंग उस एंड से करनी पड़ेगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। तो देखिए, आप नंबरिंग 1 2 3 4 यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से अगर मैं इसको नंबर 1 करूं, 1 2 3
4 5 6 यही नंबरिंग होगी इसमें। अगर मान लीजिए आप इस एंड से नंबरिंग करते तो ये 1 2 3 4, अगर इस साइड से आप नंबरिंग करते तो मिथाइल ग्रुप किस पे आता, 4 पे। और अगर जब आपने यहां से नंबरिंग की तो मिथाइल ग्रुप जो कि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तरह है वो कितने पे आ रहा है, 3rd कार्बन पे आ रहा है। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, अगर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो कहां से हमें लेना पड़ेगा, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। जब मैंने इस एंड से किया तो हमको पता है कि 3rd पे आएगा ये मिथाइल ग्रुप। जब मैंने दूसरे एंड से किया तो आप देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 पे जाएगा। तो आपको क्या लेना है, लोवेस्ट नंबर लेना है जिसपे सब्स्टिट्यूएंट है। तो लोवेस्ट नंबर यहीं से ही पॉसिबल है। तो जो ये वाली नंबरिंग होगी, जो आपने ये नंबरिंग की है, वो सही होगी बिल्कुल। तो अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो नाम क्या होगा, देखिए 3rd पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है, स्टेम नेम से पहले आएगा। तो देखिए पहले स्टेम नेम देखिए कितने हैं, 6 कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट। तो 6 कार्बन के लिए स्टेम नेम क्या होता है, आपको पता है 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स। ठीक है, हेक्स जो है वो क्या है, स्टेम नेम है। अब देखिए नाम से पहले कौन आता है, प्रीफिक्स आता है। नाम से पहले कौन आता है, कौन आता है, प्रीफिक्स आता है। अब यहाँ प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल मेरा क्या बन गया, प्रीफिक्स। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है जो ये मिथाइल ग्रुप है ये कौन से कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे है। तो 3rd कार्बन पे है तो आपने 3rd लगा दिया। अब जब भी आप नंबर और वर्ड लिखेंगे तो आप उनके बीच में क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे, प्लस। तो ये हो गया आपका क्या बन गया, 3 मिथाइल क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि थर्ड जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है उसके 3rd कार्बन पे कौन है, मिथाइल ग्रुप। अब क्या है, स्टेम नेम क्या है, 6 कार्बन का, इसलिए मैंने हेक्स लिख लिया। अब क्योंकि इसमें कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एल्केन। एल्केन के लिए सफिक्स क्या आता है, स्टेम नेम के बाद हम क्या लिखते हैं, सफिक्स को। तो सफिक्स यहाँ पर कौन है, एन। तो अगर आप इसका पूरा नाम जोड़ के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा, ये आपको नेम बन जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ये होगा, अगर आपको नाम देने तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो 3 पर देखिए क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और अब बाकी क्या है, हेक्सेन है। ठीक है, हेक्सेन, ये देखो 6 कार्बन की है। तो इस तरीके से आपको नाम करने हैं। और एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास यही सेम एग्जाम्पल होता, यही सेम एग्जाम्पल ले लें हम, और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। अगर मान लीजिए अब आपको ये एग्जाम्पल दे दिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी है। तो आपको पता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी होगी भाई, 1 2 3 4 5, ये तो हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6, 6 वाली लॉन्गेस्ट होगी, जैसे यहाँ थी 6। अब किस एंड से करेंगे, इस एंड से करेंगे या इस एंड से करेंगे, वो आपको देखना है। देखिए अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3, देखिए अगर मैंने यहां से नंबरिंग करता मैं 1 2 3 4 5 6, यही नंबरिंग होगी जब मैं इस एंड से करूंगा। तो अगर आप इस एंड से नंबरिंग करेंगे तो देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपकी ये बन गई, और ये वाले ये जो चीजें हैं ये क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। और जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है तो वो क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है वो आपके क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2, मतलब कितने प्रीफिक्सेस हैं यहाँ पर, 2 प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, 2 प्रीफिक्स हैं। अब क्या करेंगे, जब 2 प्रीफिक्स है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आपके 2 प्रीफिक्स हैं तो क्या करेंगे, देखिए ये 3rd पे और 5 पे आया, तो अगर आप यहां से नंबरिंग करते, इस एंड से नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा, एक 3rd पे आएगा और एक 5 पे आएगा, तो टोटल कितना बन गया, 8। मान लीजिए अगर आप इस एंड से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 यही बनता। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करोगे तो क्या होगा,
ये 2 पे आएगा और ये किस पे आएगा 4 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस किस पे आएगा, अगर आप इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पर आएगा और 4 पे आएगा। तो इस साइड से नंबरिंग करने पे कितना आ गया 2 + 4 दैट इज 6। तो जब ऐसा केस हो कि 2 या 2 से अधिक क्या हो सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको क्या करना है, जिनसे कार्बन पे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, उन कार्बन के जो आपने नंबरिंग की है उनकी नंबरिंग का सम क्या आना चाहिए, लोवेस्ट आना चाहिए। अब लोवेस्ट किस में है, जब आपने इस हैंड से नंबरिंग की है तो जो नंबरिंग होगी वो इस केस में इस साइड से होगी। वहां ऐसा नहीं था क्योंकि वहां क्या था, सिर्फ एक ही प्रीफिक्स था, एक ही सब्स्टिट्यूट था। लेकिन जैसे ही मैंने एक और प्रीफिक्स ले आया, मतलब एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो गए, तो आपको क्या देखना है, वापस लोवेस्ट लोकेंट रूल कहते हैं इसे, कि दोनों जो दोनों प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट आए हैं उनका सबमिशन क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। अगर आप इस साइड से कर रहे हैं तो कौन कौन से पे आएगा, अगर आप इस साइड से करते तो 3rd पे और 5th पे दैट इज 8। और अगर आप इस साइड से करते तो क्या आता, आपका 2 पे आएगा और 4 पे आएगा, 2 + 4 दैट इज 6। तो जो जहां से लोवेस्ट नंबर आएगा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का, वो हमें नंबरिंग करनी होगी उस साइड से। तो नंबरिंग जो होगी वो ये वाली सही होगी, ये वाली जो नंबरिंग आपने की थी इस साइड से ये गलत होगी। तो होपफुली आपको यहां तक समझ आए। तो अगर इसका नाम करें हम, तो देखिए सबसे पहले 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन में, तो स्टेम नेम क्या बनेगा, हेक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होता है, नाम से पहले उसको ऐड करना है, नाम से पहले आएगा। तो देखिए अब इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, हम मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल। और इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, क्लोरो। तो अब देखिए जब 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों क्या है, अलग अलग है, तो आपको क्या करना होगा ऐसे केस में, आपको क्या करना है, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, सी पहले आएगा देन एम आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है, पहले सी आएगा। तो देखिए क्लोरो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर है, तो 2 क्लोरो। ठीक है, और आपको पता है ये लिख लिया आपने। अब देखिए जो ये वाला है, ये वाला, तो इसमें देखिए ये 4 पर क्या है, मिथाइल है, 4 पर क्या है, मिथाइल है। इतनी बात आपको क्लियर है यहां तक। अब देखिए आपको पता है आपने नंबर और वर्ड लिखा तो क्या लगाएंगे, हाइफन। अब देखिए ये भी क्या है आपका, ये नंबर है ये वर्ड है, तो आपको क्या लगाना है, हाइफन। अब देखिए ये भी क्या है, नंबर और ये वर्ड है, तो क्या लगा दोगे, हाइफन। ठीक है, तो जहां पे भी नंबर और वर्ड आपको नजर आएगा तो आपको क्या लगाना है, हाइफन लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स पार्ट, ये हो गया स्टेम नेम। बाकी बचा हुआ आप देखें, क्योंकि बाकी क्या है, ये एल्केन है, कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपके लिए सफिक्स क्या होता है, एल्केन के लिए एन होता है। तो अगर इसका नाम देखें तो क्या बनेगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका सही नाम होगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अगर आपसे नाम दे दें तो आप नाम भी इजीली कर सकते हैं। जब भी आपको नाम दिया हो और आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको स्टेम नेम से शुरू करना है। आपको क्या करना है, हेक्सेन है तो आप क्या करेंगे, 6 कार्बन की चेन बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 पर क्लोरो लगाएंगे, 4 पर मिथाइल लगाएंगे, उसके बाद आप उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको नेम दिया है और स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना है, ये स्टेम नेम से शुरू करना है। कि स्टेम नेम क्या है, कि 6 कार्बन है तो आप 6 कार्बन की चेन बना लीजिए, फिर 2 पे क्लोरो लगाइए, 4 पे मिथाइल लगाइए, 2 पे क्लोरो लगाया, 4 पे मिथाइल, और आप बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिए। तो स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हैं, नेम बता सकते हैं, और नेम से भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी इन दोनों एग्जाम्पल से, कि किस तरीके से आप नाम करना है। और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं कि और एग्जाम्पल आप क्या क्या ले सकते हैं इसमें। अब मान लीजिए कि आपको मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की है, और कोई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन नहीं है। अब आपको क्या करना है इसमें, कि नंबरिंग किस एंड से करें, नंबरिंग इस एंड से करेंगे आप या नंबरिंग इस एंड से करेंगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपने इस साइड से नंबरिंग की तो इसको 1, इसको 2, 3 4 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा।
तो अगर आप देखें जब आपने इस साइड से नंबरिंग की थी तो ये सेकंड कार्बन पे आएगा, ये फोर्थ कार्बन पे आएगा, ये फिफ्थ कार्बन पे आएगा। तो अगर आप सबमिशन देखेंगे जोन से पे इनके सब्स्टिट्यूएंट आए हैं तो क्या बनेगा 2 + 4 + 5। अगर आपने इस एंड से किया है तो 2 + 4 + 5 कितना आ गया आपका 11। अगर मान लीजिए आप इस एंड से नंबरिंग करते इस एंड से तो ये वाला किस पे आएगा 1 2 3, ये 4 पे आएगा 4, ये किस पे आएगा 5 पे, ये किस पे आएगा 7 पे। तो किस किस पे बनेगा अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते तो ये किस पे आएगा 4 पे आएगा, ये किस पे आएगा 5 पे आएगा, ये किस पे आएगा 7 पे आएगा। अगर आप सबमिशन देखें तो क्या बनेगा 4 + 5 + 7। तो अगर आप इसका सबमिशन देखेंगे तो 16 आएगा। तो आपको ऐसे केस में क्या करना होगा, जहां से आपका सबमिशन लोवेस्ट, इसको कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो जहां से लोवेस्ट नंबर आपको मिले सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन का उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, ये ध्यान में आप रखें, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या है एल्कीन है, सारे सिंगल बॉन्ड ही मौजूद हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा देखिए। तो नंबरिंग किस एंड से आपकी सही होगी, सबसे पहले नंबरिंग चेक कर ले तो नंबरिंग इसी एंड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग इस साइड से होगी, मतलब इस एंड से लेफ्ट एंड से क्या होगी आपकी नंबरिंग सही होगी। अगर आपने इस साइड से नंबरिंग की है तो आपका गलत होगा। अब देखिए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले 8 कार्बन की चेन है, ठीक है, तो आपको पता है 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्ट यूज करते हैं। तो आपका स्टेम नेम बन गया ऑक्ट। अब प्रीफिक्स नाम से पहले आता है, स्टेम नेम से पहले। अब प्रीफिक्स क्या है देखिए, यहाँ पे क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, नाइट्रो भी है। तो आपको पता है यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है आपका क्लोरो, एक है ब्रोमो, एक है नाइट्रो। और क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के पार्ट नहीं है तो ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट किसको बताता है, प्रीफिक्स को। तो ये क्या आएगा, नाम से पहले आएगा। तो अब इनमें से कौन सा पहले लिखा जाएगा, देखिए ये क्लोरो है, ये सी से शुरू होगा, ये ब्रोमो है, ये बी से शुरू होगा, ये नाइट्रो है, ये एम से शुरू होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर नाइट्रो आएगा। तो देखिए पहले किसको लिखा जाएगा, ब्रोमो को। तो ब्रोमो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको पता है 4th कार्बन से, तो 4 ब्रोमो लिखोगे आप। अब उसके बाद बी के बाद सी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सेकंड पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो लिखोगे आप, 2 क्लोरो। उसके बाद देखिए क्या है, अब आपका सिर्फ एन रह गया, तो 5 पे क्या है, नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो, ठीक है, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, यही रहेगा। तो आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब देखिए नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, इसी तरीके से जहां जहां आपको नंबर और वर्ड दिखाई दे रहा है क्या करोगे, हाइफन लगा लोगे। तो ये मैंने हाइफन लगा दिया। बाकी बचा हुआ अब क्या रह गया आपका, प्रीफिक्स आपने देख लिया, स्टेम नेम आपने देख लिया, और अब क्या यूज करोगे, सफिक्स। सफिक्स क्या है यहाँ पर, क्योंकि आपको नजर आ रहा है एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, एन। तो अगर आप इसका पूरा नाम लिखोगे तो क्या बनेगा, 4 पहला लेटर हमेशा क्या आएगा, कैपिटल, उसके बाद पूरा स्मॉल में चलेगा। तो 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 नाइट्रो, ऑक्टेन। तो ये इसका नाम होगा सही, ठीक है, ये इसका नाम होगा। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं किसी भी हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल का। ये मैंने टफ से टफ एग्जाम्पल लेके समझाया आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। बॉर्डर लाइन फॉर्मूले को मान लीजिए मैं आपको दे दूं और आपसे पूछा जाए कि इसका नेम क्या होगा। मान लीजिए मैं ये दे दूं आपको और आपसे पूछा जाए कि इसका नेम क्या होगा, तो आप नेम बता सकते हैं इसका नेम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट मान लीजिए थोड़ा मैं इसको चेंज कर देता हूं। मान लीजिए ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन करनी है। तो देखिए आपको पता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर यहां से देखो तो 1 2 3 4 5 6, अगर आप यहां पे देखोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6,
तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो 6 कार्बन है, और अगर आपने यहाँ पे देखा तो 5 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेनी है। तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये वाली बनेगी, ये तो बन नहीं पाएगी, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें 5 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, तो 6 वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। अब कौन से एंड से लेंगे आप? देखिए, अगर जब आपने ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मान ली है, तो जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये आपके क्या बन गए? ये आपके क्या बन गए? आपके ये क्या बने हैं? हाँ जी, तो देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये हो गई आपकी, जिसमें 6 कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, तो ये आपके क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? प्रीफिक्स बन गए। तो ये क्या होता है आपको पता है, ये टर्मिनल कार्बन है, इसकी आगे चेन नहीं बढ़ रही है। टर्मिनल कार्बन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। टर्मिनल कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है? मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब CH3 को रिप्रेजेंट करता है। तो मिथाइल और ब्रोमो। अब बात ये आएगी, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 2 प्रीफिक्सेस है, तो क्या होगा? अब नंबरिंग किस एंड से करें? अगर आप मान लीजिए आप इस एंड से नंबरिंग करते तो 1 2 3, तो जो मिथाइल ग्रुप आएगा वो 3 पे आएगा। 4 5 पे क्या आएगा? ब्रोमो आएगा, तो 3 + 5 8। अगर आपने इस एंड से नंबरिंग की है, अगर मान लीजिए आप इस एंड से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपने इस एंड से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ब्रोमो किस पे आया है? 2 पे आया है। ये मिथाइल होता है टर्मिनल कार्बन, ये किस पे आया? 4 पे आया, तो 2 + 4 6। तो मतलब नंबरिंग ये वाली सही होगी, क्योंकि इससे क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो नाम क्या होगा? देखिए सबसे पहले स्टेम नेम क्या होगा? 6 कार्बन है तो हेक्स। अब देखिए स्टेम नेम हेक्स हो गया। प्रीफिक्स क्या है? देखिए यहाँ पर ब्रोमो है और मिथाइल है, तो 2 तरीके के सब्स्टिट्यूएंट है। ये बी से शुरू होगा, ये एम से शुरू होगा, क्योंकि मिथाइल है। कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा? बी पहले आएगा। तो अब ये किस पे है? ब्रोमो सेकंड कार्बन पे है, सेकंड कार्बन से अटैच है, तो 2 ब्रोमो। अब देखिए 4 पे क्या है आपका? 4 पे क्या है आपका? 4 पे आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल। अब मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको नंबर और वर्ड दिखे क्या लगा दो? हाइफन लगा दो, ठीक है। बाकी बचा हुआ ये एल्केन है, कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए एन लगा दोगे सफिक्स। तो अगर आप पूरा नाम देखोगे तो क्या बनेगा इसका? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी और एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको दूं। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि इसका नेम क्या है, तो देखिए आप सिंपल बता सकते हैं। आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही बनेगा। आप किसी भी एंड से नंबरिंग साइड से करोगे, आप लेफ्ट साइड से करोगे तो 2 पे आएगा, राइट साइड से करोगे तो भी 2 पे आएगा। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए 2 पे क्या है? ब्रोमो, और बाकी बचा हुआ क्या है तो एल्केन। अब बाकी बचा हुआ क्या है? 3 कार्बन का क्या होता है? एल्केन होता है, तो क्या नाम होता है? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा। कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब मैं क्या करता हूं, आपको एल्कीन एल्काइन के भी एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि अभी हम एल्केन पढ़ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको साइक्लिक एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से करना है। तो साइक्लिक एल्केन के कुछ एग्जांपल मैं साइक्लिक एल्केन्स के लेके आया हूं। जो सेकंड कैटेगरी है वो साइक्लिक एल्केन की डिस्कस कर लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लिक एल्केन, या इनको हम क्या कह लेते हैं? क्लोज्ड एल्केन भी कह लेते हैं, क्लोज्ड एल्केन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। देखिए क्लोज्ड एल्केन है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास मैं कोई चेन इस तरीके से लिख दूं, CH2 ठीक है, और मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अगर ये आप देखो तो ये क्या बन गया? एक क्लोज्ड बन गया, और एल्केन ही है क्योंकि कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आता। तो अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाऊं तो कुछ ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। तो आपको देखिए, आपको ये पता है इसमें कितने कार्बन है? अगर आप देखें तो 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है भाई, 1 2 3, 3 कार्बन है।
अब देखिए मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो मैक्सिमम 4 बनाता है। तो 2 बॉन्ड बने हुए इस कार्बन के अगर आप देखो तो यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 ही हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 हाइड्रोजन आप लगा देंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है। और भी आप इन दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग दिखा सकते हैं। ये इसका क्या है, बॉर्डर लाइन फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नेम क्या है तो आप क्या कहोगे, इन दोनों में दोनों सेम ही है, बस ये बॉर्डर लाइन फॉर्मूला है और ये बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर है और ये क्या है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है। तो अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, क्योंकि देखिए आप 3 कार्बन है और एल्केन है, 3 कार्बन है और एल्केन है, तो आप क्या नाम कहते हो, प्रोपेन। क्योंकि ये क्लोज्ड एल्केन है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, मतलब यहाँ पे तीनों तरफ से बंद है, तो क्या है, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड में क्या हमेशा यूज करना है, आपको क्या प्रीफिक्स यूज करना है, जब भी आपको क्लोज्ड एल्केन मिलता है या कोई भी साइक्लिक एल्केन होगा तो आपको एक एडिशनल प्रीफिक्स और ऐड करना है और उस प्रीफिक्स का नेम है साइक्लो। क्योंकि कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको साइक्लिक एल्केन नजर आए या साइक्लिक एल्कीन या साइक्लिक एल्काइन नजर आए तो आपको क्या करना है, एक प्रीफिक्स साइक्लो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके नेम में आपको क्या करना है, इसके स्टेम नेम में एक क्या कर दोगे, साइक्लो जो है वो प्रीफिक्स ऐड कर दोगे। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम से पहले, तो इसका नाम क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा तो आपको पता है प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, ये मैंने 3 कार्बन लगा लिए। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन ये होगा। और अगर आपसे साइक्लोप्रोपेन कहे तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, क्लोज होगा। कैसा एल्केन होगा, साइक्लिक एल्केन होगा, तो ये साइक्लोप्रोपेन होगा, जबकि ये क्या होगा, प्रोपेन होगा। ठीक है, प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तीनों में ही 2 कार्बन है, तीनों में ही क्या है, सॉरी दोनों में ही क्या है, 3 कार्बन है। तो अगर आपसे डिफरेंस देखे तो क्या है, ये ओपन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लोज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब क्लोज एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए मैं आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दूं और आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो देखिए आप इसमें कार्बन गिनिए, 1 2 3 4, यही है। लेकिन देखिए क्लोज है, क्लोज है तो क्या प्रीफिक्स यूज होगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी क्लोज्ड एल्केन है तो साइक्लो प्रीफिक्स आपको ऐड करना है स्टेम नेम से पहले, क्योंकि प्रीफिक्स नेम से पहले आता है। तो साइक्लो, अब क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, 4 कार्बन के लिए स्टेम नेम क्या होता है, ब्यूट। और सफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, एन, क्योंकि ये एल्केन है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। अब मान लीजिए कि मैं आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दूं और आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये देखिए क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्लोज स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे पहले 5 कार्बन के लिए स्टेम नेम क्या होता है, आपको पता है पेंट, ये स्टेम नेम हो गया। अब स्टेम नेम से पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो प्रीफिक्स क्या आएगा, साइक्लो, साइक्लो आएगा। जब भी आपको क्लोज स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आपको साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करना है। अब क्योंकि देखिए एल्केन है, कहीं पे भी डबल ए ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्या सफिक्स ऐड करना है, एन। तो नेम क्या बन गया, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन। अगर मान लीजिए इसको, इसी स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से कर दूं और आपसे नेम पूछा जाए इसका, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही बनेगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या होता है, स्टेम नेम हेक्स, प्रीफिक्स क्योंकि क्लोज्ड कंपाउंड है तो साइक्लो प्रीफिक्स होगा, और सफिक्स क्या होगा, एन, क्योंकि यहां पर कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नेम क्या बन गया, साइक्लो हेक्सेन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा और टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं और आपसे पूछा जाए कि इसका नेम क्या होगा, तो देखिए
इसका नेम क्या होगा, देखिए जब भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें क्या देना होता है, लोवेस्ट नंबर, हमने भी पढ़ाया था। तो इसका लोवेस्ट नंबर कब आएगा, जब यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 2 आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मेरे 1 के बाद 2 यहाँ आया, आप यहाँ से ऐसे भी चल सकते हैं। मतलब मैंने क्लॉकवाइज किया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 5 ही आने हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो स्टेम नेम क्या होगा 6 कार्बन के लिए, हेक्स। क्योंकि देखिए ये हो गया स्टेम नेम। स्टेम नेम से पहले क्या आता है, प्रीफिक्स। क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो एक एडिशनल प्रीफिक्स। देखिए साइक्लो आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज्ड है, ये साइक्लो आएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ देखिए अब क्या आएगा, देखिए आपको ये पता है कि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए पहले आपने क्या देखा कि 6 कार्बन है, तो इसमें हेक्स जो है वो स्टेम नेम हो गया। साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए साइक्लो प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स मतलब पहले का। अब देखिए क्या इसके अलावा साइक्लो हेक्स तो हो गया इसका, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए ब्रोमीन भी जो है वो क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमो भी जो है वो क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो मतलब प्रीफिक्स को बताएगा। तो वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे, तो 1 पे क्या है ब्रोमो। और जब आप क्या करोगे, जब आपने क्या लिखा है वर्ड और नंबर लिखा है, तो क्या लगा लोगे, हाइफन लगा लोगे। अब ये तो बात होगी प्रीफिक्सिस की बात, ये हो गया इसके स्टेम नेम की बात। अब बात करते हैं क्या इसका सफिक्स होगा, क्योंकि देखिए ये एल्केन चेन नहीं है, कहीं पे भी डबल ए ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। तो इसको पूरा जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। तो ये इसका नेम होगा। बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। तो अगर पोजीशन मेंशन नहीं की है सब्स्टिट्यूएंट की, तो इसका मतलब वो क्या है, वो फर्स्ट कार्बन पे है। मान लीजिए कि इसी केस में यही सेम एग्जांपल होता और मैं आपको इस तरीके का दे देता क्वेश्चन, अगर यही रहता और मैं आपको सिर्फ क्या करता, यहां पर इस तरीके से दे देता, दोनों जगह ब्रोमिंग कर देता। तो देखिए नंबरिंग करोगे सबसे पहले। अब आप 1 इसे भी कर सकते हो, 1 भी इसे कर सकते हो, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूएंट को क्या देंगे, लोवेस्ट नंबर। तो आप 1 इसे करोगे या फिर 1 इसे किसे भी कर सकते हो आप। तो ये 1 हो गया। अगर मान लीजिए यही केस कुछ ऐसा होता, ये मान लीजिए ब्रोमीन था और ये क्लोरीन था, तो अब 1 नंबर किसे दोगे ऐसे केस में। तो देखिए थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है, भाई यही 6 कार्बन वाली, इसमें भी यही है। अब यहाँ तो दोनों सिमिलर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अलग अलग है। और जब सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। ये ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्लोरो है, भाई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन का पार्ट नहीं है, वही तो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये बी से शुरू होगा, ये सी से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, ब्रोमीन पहले आएगा, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट कार्बन देंगे, इसको फर्स्ट कार्बन नहीं दे सकते, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये वाला पहले आएगा। और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट, अगर वो एल्केन है, उसके केस में क्या करते हैं हम, प्रीफिक्सेस को मतलब सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 यही हो सकता है, ये 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे आप 1 किसे भी मान सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग होगी, यहां पर भी 3 4 5 6 यही नंबरिंग होगी। अब दोनों के नाम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 6 कार्बन का है तो स्टेम नेम बना हेक्स। अब कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो इसलिए क्या प्रीफिक्स लगाओगे, और नाम से पहले लगाना पड़ेगा, तो साइक्लो, ठीक है। अब आपको पता है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने हैं, 2 टाइप के हैं, और दोनों क्या है, सिमिलर है। तो देखिए दोनों सेम टाइप के हैं, तो अब कौन कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट पे है और सेकंड पे है। और कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए आप क्या लिखोगे, डाई लिखोगे। और कौन सा है, आपको पता है ब्रोमो है, तो इसलिए डाई ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, डाई ब्रोमो हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब ये दोनों नंबर हैं, जब भी 2 नंबर आते हैं तो आपको क्या लगाना है, आपको कोमा लगाना है। और ये नंबर है और ये वर्ड है, तो बीच में क्या लगा दोगे, हाइफन लगा दोगे। तो 1 2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन जो है वो पूरा क्या बन गया, प्रीफिक्स। स्टेम नेम क्या बन गया, हेक्स। एल्कीन है तो इसलिए सफिक्स क्या आएगा, एन, तो इसलिए नाम क्या बन गया,
1 2, तो इसका नाम बनेगा 1, 2, भाई 2 नंबर के बीच में कोमा, और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, तो इसलिए हाइफन लगा। 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन इसका सही नाम होगा। तो इसमें आपको अच्छे से पहचान लेना है, हेक्सेन जो है वो क्या है, हेक्स जो है वो क्या है स्टेम नेम, एन क्या है सफिक्स है, और बाकी बचा हुआ जितना भी पार्ट है 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लो, ये क्या है पूरा प्रीफिक्स है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से इसका नाम करते हैं, तो देखिए सेम रहेगा, स्टेम क्या होगी, स्टेम नेम हेक्स, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले था, ब्रोमो, तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है 1 पे, तो 1 ब्रोमो लिखेंगे। अब 2 पे कौन है क्लोरो, तो इसलिए 2 क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरो लिखेंगे आप, ये 2 क्लोरो हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं इसको रब कर लेता हूं यहां से, 2 क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो यहां तक हो गया। हमारा स्टेम नेम क्या था, हेक्सेन, मतलब हेक्स था। अब देखिए कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो इसलिए क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे। तो ये हमारा प्रीफिक्स बन गया भाई, ठीक है, ये हमारे प्रीफिक्स बने। अब नंबर और वर्ड के बीच में क्या था, हाइफन, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, ठीक है। अब ये आपका क्या पार्ट बना था, साइक्लोहेक्स, और सफिक्स क्या है एन, तो इसलिए एन लगा दोगे। तो नेम क्या बन गया, गैप कहीं नहीं रखना होता यूपीएससी नेम में, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो। जब भी इसका आपको कोमा का और हाइफन का बहुत ध्यान रखना है, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका सही नाम होगा। इसका नाम 1 क्लोरो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन गलत होगा, ये नाम इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको नेम यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 टाइप के जैसे यहाँ पे सेम है, तो आपने डाई प्रीफिक्स ऐड किया। अगर मान लीजिए 3 हो जाते तो आप ट्राई यूज करते, 4 होते तो टेट्रा। ये जो डाई है, ये जो डाई प्रीफिक्स है, इसको कभी भी आपको, इसको जो डाई है इसका, ये कभी भी अल्फाबेटिकल में आपको कंसिडर नहीं करने। इन रूल्स की बात हमने की थी। तो अगर आपको अब आई थिंक एल्केन और साइक्लिक एल्केन का इन 2 वीडियोस में काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से नेमिंग करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।